नमस्कार ध्यानी मित्रों। आज के इस सत्र के लिए मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे बीच हमारी बेंगलुरु की मास्टर सरोज मैम उपस्थित हैं और आज मैम हमें एक बहुत ही अच्छा ज्ञान से भरा हुआ टॉपिक सेक्स से लेकर अति चेतनता तक, ये टॉपिक का नेम है। इसके विषय में मैम आज हमें ज्ञान देंगी। तो मैं जोरदार तालियों से मैम का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैम, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नम्रता एंड थैंक यू महाअवतार टीवी। इतना अच्छा मौका मिलता है यहाँ पे कितने ही विषयों पर चर्चा करने का। तो सर्वप्रथम फ्रेंड्स, ओके, तो सर्वप्रथम मैं अपने गुरुजी का स्मरण करते हुए उनके एनर्जी से कनेक्ट करते हुए ये सेशन शुरू करना चाहूंगी। ब्रह्म ऋषि पितामह डॉक्टर सुभाष पत्री सर, सारे एस्ट्रल मास्टर्स, सारे पिरामिड मास्टर्स और जितने भी मास्टर्स यहाँ पे जूम सेशन में ज्वाइन हुए हैं और जो लाइव हमसे जुड़ रहे हैं, उन सबकी एनर्जी से जुड़ते हुए हम अपने ज्ञान के शक्ति को और बढ़ाते हुए जो ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं उसे बहुत अच्छे से समझ पाए, ऐसी एक ज्ञान दृष्टि, ऐसे त्रिनेत्र हमारी काम करें, हमारी थर्ड आई इन बातों को सही ज्ञान मतलब सही तरीके से। हम अगर ऊपरी तौर पे शब्दों पे चले जाएंगे तो हम ज्ञान के ऊपरी सतह पर ही रुक जाएंगे फ्रेंड्स। सो इन बातों को बहुत ही गहराइयों से समझने की जरूरत है और आज का विषय बहुत ही सेंसिटिव भी है और उतना ही प्रमुख है। देखिए, बहुत ज्यादा प्रमुख है सच पूछें तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। हमारा सेशन का विषय है सेक्सुअलिटी एंड हायर डायमेंशंस ऑफ द कॉन्शियसनेस। आज का विषय होगा सेक्सुअलिटी एंड हायर डायमेंशन ऑफ द कॉन्शियसनेस। सो कितनी अलग अलग बातें हैं, हमें लगता है कि ये क्या टॉपिक है। एक्चुअली सेक्सुअलिटी इज अ ब्रिज कहा गया है मास्टर्स ने। वो एक ब्रिज है जो हमें हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करती है। जनरली क्या हो गया है कि जब हम सेक्सुअलिटी की बात करते हैं तो हमारे अंदर बस एक ही विचार आता है, इस विषय पे बात नहीं करना चाहिए, इतने जोर से मत बोलो, सबके सामने मत बोलो, इसमें चर्चा करने की क्या बात है। ये विषय हम एक टैबू की तरह इस शब्द को, इवन बच्चों के मुंह से अगर सेक्स शब्द भी निकल जाता है तो हम बोलते हो बच्चों के मुंह से ये कहाँ सुन लिया इसने। सेक्स का मतलब क्या है ये हमें जानने और पहचानने की बहुत जरूरत है। जनरली क्या हो गया है कि इसका जो एक सीक्रेट है, सेक्सुअलिटी के जो सीक्रेट्स हैं, इसे छुपा के रखा गया है। इसी वजह से आज इसका मतलब ही बदल गया है। इसे सिर्फ सीमित किया गया है सिर्फ उस फिजिकल एक्ट के साथ जो एक स्त्री और पुरुष के बीच में होता है, तो जिसे सिर्फ अपने सुख के लिए, आनंद के लिए उसका उपयोग किया जाता है या फिर बच्चे पैदा करने के लिए, बस उतने तक ही इस एक्ट को सीमित। इसको कोई अच्छा भी नहीं मानता, उसको इतना बुरा मानता है। यानी कि इतनी महान कार्य करने वाला एक एक्ट और हम उसे बेइज्जत कर रहे हैं, उसको गंदा बोलकर, उसको वर्जित कहकर, उसको अपवित्र मानते हुए। तो हम देखते हैं कि मास्टर्स आज ध्यान में आने के बाद हमें इस विषय पर क्या ज्ञान देना चाहते हैं। जनरली क्या हुआ था, इस विषय को जो बहुत बड़े साधक होते थे फ्रेंड्स, वो सेक्सुअलिटी को और गहराई से समझने के लिए सीक्रेट मिस्ट्री स्कूल्स हुआ करते थे, वहां जाके वो इन बातों को सीखते थे। जैसे कि हम आज के इस जनरेशन में ओशो जी का नाम हम जानते हैं और उनका तो नाम ही बदनाम कर दिया जस्ट बिकॉज उन्होंने ये बात सबके सामने रखी। बिकॉज स्पिरिचुअलिटी एंड सेक्सुअलिटी आर वन, दैट इज हाउ ही सेड। और इस वजह से उनको तो हमने जूते चप्पल मारकर इतना बुरा बता दिया, कई साल लग गए। आज फिर हम ओशो जी के नॉलेज को लेने के लिए पीएसएसएम के मास्टर्स आज खुले आम हम फिर से उनकी नॉलेज की तरफ बढ़ रहे हैं, वरना वो ज्ञान तक को उन्होंने दबा दिया था।
जस्ट बिकॉज उन्होंने सेक्सुअलिटी के बारे में इंपॉर्टेंस हम सबको, उसके सीक्रेट्स जो बताए। क्यों हम ऐसे हैं, क्यों हम इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे? क्योंकि ये हमारी सच्चाई है। तो देखते हैं फ्रेंड्स। तो मास्टर कहते हैं कि सेक्सुअलिटी एक ब्रिज है हमारे स्पिरिचुअलिटी में, और आगे हमारे सो कॉन्शियस के स्पिरिचुअलिटी को और हायर कॉन्शियस लेवल पे ले जाने के लिए। सर्वप्रथम जब इंसान की सृष्टि हुई थी, तो इसका एक बॉडी स्ट्रक्चर, इसका एक प्रोग्रामिंग किया गया था। जैसे हम सब जानते हैं हमारे शरीर में क्या है, कैसे काम करता है, इसका सब प्रोग्रामिंग हो चुका था। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे इस अस्तित्व का हमारे डीएनए से होता है फ्रेंड्स। और जिस तरह का साइंस हम पढ़ रहे हैं, हम जानते हैं कि डीएनए का मतलब 2 स्ट्रैंड्स ऑफ हार्मोन्स होते हैं, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हमने देखा है कि डीएनए के सिर्फ 2 स्ट्रैंड्स यानी कि 2 धागे ही हैं। चित्र भी आपने अगर स्कूल में देखा होगा तो वो याद आएगा आपको। लेकिन जब इंसान की सृष्टि हुई थी, हम 12 स्ट्रैंड यानी 12 धागे का एनडीए था हमारे पास, डीएनए था हमारे पास। यानी कि हम, आप सोच लीजिए हमारा क्या पावर होता होगा, 2 से ही हम इतना काम कर रहे हैं। तो ये कब हुआ? कब हमारा 12 स्ट्रैंड का डीएनए 2 स्ट्रैंड पे आके रुक गया? तो ऐसा हुआ था कि हम, मतलब इंसान, जब मैं हम कहती हूँ तो इंसान धरती पर जब आया, तो उसकी वो एनर्जीज को देखकर बाहरी दुनिया के जो सो कॉल्ड अदर गॉड्स कहेंगे उनको, तो वो युद्ध के उद्देश्य से धरती पर आए। और उन्होंने, क्योंकि वो हायर अगेन हायर डायमेंशन से आए थे, तो वहां पे एक युद्ध छिड़ा। तो वो इंसान को तोड़ना चाहते थे, इसकी शक्तियों को खत्म करना चाहते थे। तो इस, क्योंकि उनको धरती पर कब्जा करना था, क्योंकि धरती एक बहुत ही विशेष सृष्टि की एक बहुत ही विशेष गिफ्ट है फ्रेंड्स, पूरे यूनिवर्स में। तो देखिए उन्होंने आके ऐसा किया कि नाश करने की कोशिश की इंसान के डीएनए को। लेकिन लास्ट 2 स्ट्रैंड्स के आते आते उन्होंने उसको रोक दिया, क्योंकि अगर वो रुक जाता तो कंप्लीट ह्यूमन रेस यानी कि मनुष्यत्व खत्म ही हो जाता। बिना वो 2 स्ट्रैंड के डीएनए के इंसान हो ही नहीं सकता। और इन 2 स्ट्रैंड्स में जस्ट जो रह गई हैं, उसमें जो सेक्सुअलिटी रह गई है, वो सिर्फ सीमित हो गई है उसकी शक्ति बच्चा पैदा करने तक ही। यानी कि ह्यूमन रेस को बढ़ाने तक की क्षमता रखते हुए हमारी डीएनए बस उतने के लिए ही काम करने लगी है। जिसमें सेक्सुअलिटी के पार्ट में डीएनए का काम और भी बहुत होता है, लेकिन हमारे डीएनए की सेक्सुअलिटी में सेक्सुअलिटी इज इक्वल टू बच्चा पैदा करना, बस वहां तक ही सीमित हो गई है। हमारी इस इतनी सीमित सेक्सुअलिटी को भी हमारी सोसाइटी ने और खंडित कर करके उसको इतना बुरा और इतना अपवित्र उसको बताते चले गए हैं कि जितना वो 2 स्ट्रैंड का वर्क भी करना चाहिए ना, वो भी अभी नहीं हो रहा, अभी और सीमित होता चला गया। जैसे कि हमारे इस सेक्सुअलिटी नाम के इस शक्ति को दीमक लग गया हो। जिस तरह दीमक लगने के बाद उसकी क्षमता कम होती चली जाती है फ्रेंड्स, इसी तरह से हमारी सेक्सुअलिटी भी उसको दीमक लगने पर कम होती जा रही है, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ही गलत होती चली जाएगी। दीमक लगने का मतलब क्या है? कि हम सही को छोड़कर गलत की तरफ यानी कि डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे। तो फिर कौन बताएगा इसका सही फंक्शन क्या है? हमारे सेक्सुअलिटी का सही फंक्शन कौन बताएगा? वो बताने के लिए आज मास्टर्स उभर उभर के आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये सारी बातें हमने एक पुस्तक से ली गई है, जिसका नाम है ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन। तो ये अगर आप किताब पढ़ेंगे आपको और गहराई से ये बात समझ में आएगी फ्रेंड्स। तो आज इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर बहुत छोटे से कम शब्दों में मैं आप सबके सामने इस विषय को और थोड़ा विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगी। तो हमारे सेक्सुअलिटी को जो दीमक लग गया है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ गलत हो गई है। तो हमने क्या किया है कि इसके फंक्शन को लिमिट कर दिया है कि ये सिर्फ लड़का लड़की को समझने का है और बच्चे पैदा करने। लेकिन ये सीक्रेट किसके पास है? तो ओल्ड मिस्ट्री स्कूल्स के पास ये सीक्रेट्स हैं फ्रेंड्स। और आज मास्टर्स उसको बाहर रख रहे हैं, और इतनी सरप्राइजिंग है इसके सीक्रेट, उसके बावजूद कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। कितने मास्टर्स ने ये बुक नहीं पढ़े होंगे?
लेकिन कितने सेशंस में इस विषय को उठा के बात किया जा सक नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही नाम सुनते हैं तो अन्य लोग, मास्टर्स, हमारे मास्टर्स तो नहीं करेंगे, जो ध्यानी नहीं है वो इससे कतराएंगे इनको सुनने से, या तो फिर अकेले में सुनना चाहेंगे कि पता नहीं क्या बोलने वाले हैं इस सब्जेक्ट पर। तो सीक्रेट नॉलेज क्या है, देखिए। जब इंसान की सृष्टि हुई थी ना, तो जो स्त्री पुरुष ही थे, लेकिन स्त्रियों में बहुत ज्यादा शक्ति थी। इतनी शक्ति थी कि उनकी इंट्यूशन पावर भी बहुत ज्यादा थी, और वो एक नए जीव को सृष्टि करने की शक्ति रखती थी, तो वो अपने आप को, अपने अपने इस शक्ति को पहचानती थी, तो पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रहती थी वो। जब कोई बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल रहता है ना, तो उसको लगता है कि तो अगले पर्सन को थोड़ा चांस दे देते हैं। तो बहुत समय, लंबे समय तक स्त्री जब अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, अपने इंट्यूशन के साथ और सृजनता को लेकर चलती रही, तो एक मौका वो पुरुष तत्व को भी देना चाहा उसने। तो तब तक वो स्त्री प्रधान सोसाइटी ही थी फ्रेंड्स। जैसे ही स्त्री ने सोचा कि चलो थोड़ा पुरुषों को भी मौका दिया जाए, देखिए ये कोई मजाक नहीं कर रही हूं मैं, ये सच्ची बात है। तो पुरुष, क्योंकि समय बदलता है, मेरे शब्दों पे मत जाइए कि ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा उपकार कर दिया स्त्रियों ने। एक मौका होता है, प्रकृति देती है कि समय आ गया कि स्त्री प्रधान सोसाइटी से अब पुरुष प्रधानता पे ज्यादा अवकाश मिला उनको। लेकिन पुरुष प्रधानता होने पर ये क्वालिटीज तो नहीं आएंगी ना, उनके जो गुण हैं, स्त्री तत्व के जो गुण हैं उनमें नहीं आएंगे। सृजनता की, या वो जो मातृत्व की, और वो सिक्स्थ सेंस की, इंट्यूशन की जो एक क्वालिटी थी, वो नहीं आई। मेल डोमिनेंस जब शुरू हुआ सोसाइटी में, मेल डोमिनेंस मतलब पुरुष प्रधान सोसाइटी होते ही पुरुष ने अपने गुण दिखाए, यानी कि युद्ध करना, कब्जा करना, स्त्रियों पर अधिकार करना। और इतना ज्यादा होता चला गया कि स्त्री तो करते करते अपना वो व्यक्तित्व भूल ही गई, अपने वो गुण को वो भूलती चली गई, और अपने को दबाते हुए खुद भी उसने अपने आप को दबाया, और पुरुषों ने भी उसको दबाया। और जितना जितना वो दबती चली गई, वो अपने इन शक्तियों को खोती भी चली गई फ्रेंड्स। उसके इंट्यूशन पावर्स कम होते चले गए। तो जब वो अपने पावर्स को भूलने लगी, यानी कि सबसे पहला दिमाग इस इन स्त्रियों के विचारधारा पर पहले लगी। इस खंडित या शोषित समाज का कारण स्वयं श्री स्त्री है, उसने इसको मौका दिया। तो पहला बताते हैं कि पहला दिमाग विमेन्स अंडरस्टैंडिंग पे लगा, इसके विचारों में बदलाव आया। उसने अपने पहले तो इंट्यूशन को खोया, और उसने अपने आप को क्या कर दिया, सिर्फ बच्चा पैदा करने तक ही सीमित कर दिया। सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस करना, सेवा के मनोभाव में चली गई वो, कि परिवार को की देखरेख करना, पति को खुश करना, कंप्लीट सरेंडर में, दबाते हैं तो दबते चले जाना। इस तरह करते करते ये हो गया कि वो भूल गई एक्चुअली प्रकृति में ऐसा है, न पुरुष प्रधान है न स्त्री प्रधान है। लेकिन सर्वप्रथम क्यों स्त्री प्रधान हुआ था? क्योंकि उसमें वो शक्ति थी कि वो बैलेंस करके जाएगी, चलती रहेगी। जब पुरुष प्रधान होता चला गया तो सेक्सुअलिटी सीमित हो गई ओनली सुख के लिए, प्लेजर के लिए, फिजिकल एक्ट के लिए, और अपना सत्ता दिखाने के लिए उसको, कि मैं हूं पावर में, तुम नहीं हो। तो आप देखेंगे कि रियल लाइफ में भी जहां पुरुष अपना कुछ दिखाना चाहता है, अगर उसमें वो इंट्यूशन पावर के का दम नहीं है, या फिर इंटेलिजेंस का दम नहीं है, तो वो अपने फिजिकली सेक्सुअल असॉल्ट करके अपने पुरुषत्व को ऊपर दिखाता है। उसके पास बस यही एक तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो उस इस तरह से सेक्सुअलिटी सीमित होती ही चली गई, और इनकी वजह से ही, यही है, स्त्री और पुरुष से ही समाज बनता है। तो इससे एक नया समाज बनता चला गया, जहां पर सेक्सुअलिटी की धारणाएं बनती चली गई कि सही है, गलत है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। शादी हुआ तो बस एक पति के साथ ही रहना, पति जैसा भी करे उसके साथ करवाना। तुम्हारा मन नहीं है तो भी बेटा
पति जैसा कहे तुम वैसे करना, तो समाज ने स्त्री को और दबने पर मजबूर करते चले गए। तो पहले तो खुद स्त्रियों ने शोषण किया, फिर पुरुषों ने किया, अब बाद में समाज ही ऐसा बन गया। तो मास्टर्स यहाँ पे समझाते हैं कि ऐसा क्यों होता है और कब होता है। जब हम सेक्सुअलिटी को हमें समझना होता है तो हमें अपने चक्रस को समझना है फ्रेंड्स। मास्टर कहते हैं हमारे लोअर चक्रस हमारे इन लोअर फंक्शंस के लिए बने हुए हैं, वो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उसके ऊपर ऊपर जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाते हैं तो हमारे अपर चक्रस हमारे फीलिंग्स और भावनाओं के साथ रिलेट होते हैं। तो लोअर चक्रस ओनली फॉर एक्शन है। तो सेक्सुअलिटी का जो एक एक्ट है, जो एक वो कर्म है करना, दो 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 शरीरों के साथ, स्त्री और पुरुष के साथ, उस एक्ट में अगर ऊपर उठना है तो आपको भावनाएं और प्यार यानी कि ऊपरी चक्रास का एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। अगर सेक्सुअलिटी में प्यार नहीं है तो आपको वो सेक्सुअल एक्ट ही नहीं करना चाहिए। बिकॉज सेक्सुअलिटी जब होता है, वो एक्ट जब होता है, तो बताते हैं वहां पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी बनती है दो स्त्री और पुरुष के बीच में। तो ये अवेयरनेस किस में आएगी कि अपने एनर्जी को, अपने इस फ्रीक्वेंसी को समझे। ऐसी एक शक्ति सिर्फ मेडिटेटर्स के पास होती है। तो मास्टर्स कहते हैं कि आपको मेडिटेटर इसलिए भी बनना है ताकि आप अपने सेक्सुअलिटी को भी बहुत सही तरीके से आप समझेंगे। तो जब एक मेडिटेटर सेक्सुअल एनर्जी को समझता है तो वो एक क्रिएटिव एनर्जी को क्रिएट करता है। यानी कि सेक्सुअल एक्ट क्यों हुआ? सेक्सुअल एक्ट होता है किसी एक नए सृष्टि को क्रिएट करने के लिए। तो वो एक बहुत ही, देखिए किसी चीज की सृष्टि हो रही है, वो कितना पवित्र काम है, वो विचार भी कितना पवित्र है। इसीलिए हमारे समाज में एक शादी को कितना पवित्र माना गया है, और जिस दिन आप स्त्री पुरुष का संगम कराते हैं उसको भी कितने पवित्र तरीके से करवाते हैं। तो क्योंकि वो एक्ट बहुत ही पवित्र है। लेकिन जब वो दो इंसान, स्त्री और पुरुष, क्या वो अपनी सम्मति के साथ प्यार से और श्रद्धा से और रेस्पेक्ट से, रेस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां ये नहीं कह सकते कि मैं पुरुष हूं तो मैं जैसा चाहूंगा वैसे करो, मैं जब बोलूंगा तुमको वो करना है। बिल्कुल नहीं। दोनों का मन होना चाहिए, दोनों के विचार एक जैसे होना चाहिए, दोनों को मेडिटेटर होना चाहिए ताकि आप उस एनर्जी से जुड़ रहे हो। क्योंकि हम हमारे वो जो अटैक किए हुए, जो वो बाहर के भगवान आए थे, मतलब उनको कुछ भी नाम दे सकते हैं हम, यहाँ पे उन्होंने भगवान ही बोला है तो मैं वही शब्द यूज कर रही हूँ कि बाहर के अदर गॉड्स उन्होंने कहा है। अदर गॉड्स ने जब अटैक किया था धरती को, तो उन्होंने हमें सिर्फ 2 स्ट्रैंड का डीएनए रख दिया है और हमें भुला दिया कि हमारी शक्ति क्या है। हमारी शक्ति क्या है बताइए? जब हम सेक्सुअलिटी में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि जब हम सेक्स का एक्ट होता है, तो हमें एक बहुत ही सुंदर अनुभव होता है, जो एक चरम पे जाके आप ऑर्गेजम जो बोलते हैं, वो एक इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। उसको जब एक इंसान उसका टेस्ट करता है ना, तो उसको बार बार इच्छा होती है, वो जो हुआ था ना एंड में, मुझे वो वाला फीलिंग चाहिए। और उसकी चाहत में, क्योंकि देखिए ज्ञान भी ऐसा ही है, किसी को जब भगवान दिख जाते हैं ना तो वो भगवान को नहीं छोड़ता। और ज्ञान जिसको मिल जाता है तो वो एक रिसर्चर बन जाता है कि इसको मैं और गहराई से समझूं। साइंटिस्ट को भी कुछ ऐसी बात पता चल जाती है जो किसी और को नहीं पता चली है, तो वो उसकी खोज में और डीपर जाता है। तो सेंसुअलिटी फील्ड में भी ऐसा ही होता है। जब वो एक पहली बार उस एक्ट को करते हैं और उसको ऑर्गेजम का एक्सपीरियंस, यानी कि हाईएस्ट एनर्जी एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि सेक्सुअलिटी है ही उस एनर्जी को महसूस करने का एक तरीका। तो जब वो होता है तो उसको बार बार उसकी तलब होती है। क्यों ये तलब होती है? क्यों वो ऑर्गेजम उसको बहुत पसंद आता है? क्योंकि जब हम उस हायर रेल्म में थे, जब हम स्पिरिट वर्ल्ड में रहते हैं, तो हम हमेशा लव एनर्जी में रहते हैं। और जब हम लव एनर्जी की चरम सीमा में पहुंचते हैं, तो उसी को हम समाधि स्थिति कहते हैं।
और जब वो लव एनर्जी चरम सीमा में होती है और समाधि स्थिति में हम जाते हैं, तब यही एक्सपीरियंस वहां होता है, ऑर्गेज्म का एक्सपीरियंस। तो हमें झलक मिल जाती है जब हम सेक्सुअल एक्ट कर रहे होते हैं, और ऑर्गेज्म होना का मतलब है कि आपको उस समाधि स्थिति की एक झलक मिल गई, एक बूंद का टेस्ट मिल गया। और इस चरम सुख को पाने के लिए बार बार हम वो एक्ट करते चले जाते हैं। लेकिन वो फंक्शन जो एक्ट करने का ये जो एक एक्टिविटी है, वो पर जस्ट मोमेंट्री है। इसको बस उसके लिए आपको बार बार नहीं करना है, क्योंकि वो एक पल का होता है, और कितनों को तो वो अनुभव भी नहीं होता, क्योंकि उनके विचार सिर्फ उस एक्ट तक ही सीमित होते हैं। उनका विचार ये नहीं है कि मतलब वो एक्शन करने से पहले उनकी इच्छा ये नहीं है कि मुझे वो चरम सीमा पर जो समाधि स्थिति की एक झलक मिलती है मुझे वो चाहिए, वो नहीं होती है। उनकी इच्छा होती है कि मुझे ये एक्ट करना है, जल्दी जल्दी निपटाओ और खत्म करो, ये मेरी ड्यूटी है, क्योंकि हम संसारी हैं। इसको खुश करने के लिए, मतलब शारीरिक खुश करने के लिए मैं कर रहा हूं। बीवी सोचती है मैं पति को खुश करने के लिए उसका साथ दे रही हूँ, और पति सोचता है मैं बीवी को खुश करने के लिए इसमें साथ दे रहा हूं। यहां देखो तो दोनों खुश नहीं है, और चरम सीमा तक पहुंचने की तो बात ध्यान से निकल भी जाती है, और इसको मोनोटोनस बना देते हैं हम। यानी कि ना तो उस एक्ट के लिए हमारे मन में कोई श्रद्धा है, ना एक प्यार है, ना रिस्पेक्ट है। मास्टर यहाँ कहते हैं अगर आपके मन में ये इच्छा ही नहीं है, तो आपको ये एक्ट नहीं करना चाहिए। इसको एक रिचुअल मत बनाइए कि करना ही है, और किए और खत्म किया और जाके सो गए। ऐसा नहीं होता है। ये क्रेविंग अगर होता है, और अगर आप इसको एक्सपीरियंस करते हो, तो क्यों करना है, आप पूछेंगे कि भला मुझे वो क्यों एक्सपीरियंस करना है समाधि स्थिति को। क्योंकि जब हम ध्यान में बैठते हैं और हम कहते हैं कि आप वो जीरो स्टेट में जाइए, थॉटलेस स्टेट में जाइए, क्यों जाते हैं? वो समाधि स्थिति का एक्सपीरियंस लेने के लिए। यानी कि वो कोई एक विशेष कुछ अलग एक्सपीरियंस नहीं है, नथिंगनेस। अगर आपने अपने रियल लाइफ में कभी ऑर्गेज्म को एक्सपीरियंस किया है, आप देखेंगे वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड नथिंगनेस का ही होता है, कंप्लीट जीरो। कुछ नहीं, उस समय पे एक क्षण आप इवन बॉडी फिजिकल मूवमेंट भी नहीं करते हो, आप अपनी सांस भी रोक लेते हो। उसी तरह से ध्यान में जब हम जाते हैं, जब हम समाधि स्थिति में चले जाते हैं, हम उस स्टेट में हमेशा रहते हैं, मतलब नथिंगनेस में बहुत लंबे समय तक रहने का अवकाश मिलता है। इस बात को ही बार बार ओशो जी ने समझाया कि सेक्स से आप सुपर कॉन्शियस तक कनेक्ट कर रहे हो। तो उनकी एक किताब भी है, सेक्सुअल सुपर कॉन्शियस, यानी कि सेक्सुअल एक्ट इज अ सुपर कॉन्शियस एक्ट। आगे देखते हैं कि वो बता रहे हैं कि आप इस 3D वर्ल्ड में ये भूल जाते हो कि आपको ये सेक्सुअल एक्ट करने पर जो एक समाधि स्थिति मिलती है, तब आपका एक पोर्टल खुलता है। एक पोर्टल खुलता है और आप बहुत इजीली कनेक्ट कर पाते हो। एक विंडो है जो खुल जाती है। फिर आपके स्पिरिचुअल जर्नी में आप और अच्छे अनुभवों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ओशो कहते हैं कि मैं इस कंट्रोवर्सी में इसीलिए हूं क्योंकि मैंने सच बता दिया है भाई। सच जिसको हजम नहीं होता है वो उसको गलत ही बताएगा। तो ऐसा कहने पर उनको बहुत ही उनकी बुराइयां की गई, आज भी उनको रिलेट करते हैं ये सेक्सुअल गुरु है। क्योंकि गुरु का काम होता है सच्चाई का दर्शन करना खुद और करवाना। गुरु चिंता नहीं करता है कि लोग मुझे क्या कह रहे हैं, जूते मार रहे हैं, चप्पल मार रहे हैं, मेरे लिए बुरा कह रहे हैं, मुझे देश निकाला, उनको तो कई देशों ने निकाल भी दिया। वो गुरु यानी कि मास्टर कभी इन बातों से उनको कोई इफेक्ट ही नहीं होता। इसलिए आज हम मास्टर्स है, देखिए इस विषय को हम बड़े से प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं। हम कभी एलियंस की बात करते हैं, हम कभी अदर डायमेंशंस की बात करते हैं, हम डेथ की बात करते हैं। हम सब मास्टर्स, हमें ऐसे ही मास्टर नहीं कहा है पत्री सर ने। ज्ञान की चरम सीमा पर पहुंचने के बाद ही हम मास्टर बनते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ कह रहे हैं मास्टर कि एवरी मास्टर इज अ टीचर, बट एवरी टीचर इज नॉट अ मास्टर। तो मास्टर का काम है कि सिखाना,
तो ओशो कहते हैं मैं तो बस ये सिखाता ही रहूंगा, क्योंकि उन्होंने इस ज्ञान को कहां से पाया? कई जन्मों से अनुभव लेके। वो कई कई जन्म, कई जन्मों में तो कभी स्त्री बन के पैदा हुए, तो कभी पुरुष बन के अनुभव को प्राप्त किया, और इस ज्ञान को प्राप्त करके वो अंडरस्टैंडिंग आने के बाद आज वो इस जन्म में सारी सारी सृष्टि को ये बात समझाने की क्षमता रखते हैं। तो कहते हैं कि आप इस सेंसुअलिटी से कनेक्ट प्यार से कीजिए, भय से ना करें। डर डर के नहीं करना है। कोई डरता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये क्या गलत होगा, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए, ये दिन करना चाहिए, वो हफ्ते में ऐसे दिन नहीं होने चाहिए, अमावस पे नहीं, पूर्णिमा पे नहीं, इसके साथ नहीं, उसके साथ नहीं। भाई हम धरती पर जन्म ही इस एक क्रिया की वजह से जन्म लेते हैं। तो अगर मेरी सृष्टि इस धरती पे हो रही है तो वो कितनी महान एक एक्ट है। वो एक्ट के सिवा मैं कुछ और नहीं बोल पा रही हूँ। वो जो सेक्सुअल एक्ट, हस्बैंड वाइफ के मिलने पर मैं पैदा हुई, मेरे माँ बाप के मिलने पर मैं पैदा हुई हूँ, तो वो कितना पवित्र और कितना विशेष एक कर्म था। वो जो क्रिया हुई थी, तो उसको हम बुरा क्यों बोले? आज धरती पर जितने भी जीव हैं वो एक सेक्सुअल एक्ट की वजह से ही हो सकता है। तो उसको हम गंदा, उसको बुरा, उसको भद्दा, उसको एक ऐसे पाप, ऐसे शब्दों के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि ये जो बुद्धि है ना, इसमें दीमक लग गया है। ऐसा कहने से हम अपने सोल को ही गंदा बता रहे हैं, क्योंकि ये करने के बाद ही तो मेरी सोल आई है। सोल तो डिसाइड करती है ना कि मुझे कब आना है, कहाँ आना है, तो मेरी सोल ने डिसाइड किया है। तो आप उल्टा गाली दे रहे हो अपने ही सोल को। यू मेक योर सोल डिजीज्ड, कहते हैं मास्टर। आप इसको रोगी बनाते हो, दीमक लगाया हुआ सोल। फिर अगर इस तरह के विचार रखते हैं तो इस तरह के धारणाएं ना बनाते हुए हमें आगे बढ़ना है। किसने बनाए ये सारे रूल्स कि ये गलत है, ये पाप है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। एक बहुत बड़ा एक सीक्रेट है कि कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि आप ये सुपर कॉन्शियस में चले जाएं, इतना सारा ज्ञान प्राप्त करें। क्योंकि जब आपको ये ज्ञान प्राप्त होगा तो आप तो इंसान से भगवान बन जाओगे। तो इस दृष्टिकोण को बदलने का समय आ गया है कि हम समझे कि हम कनेक्ट क्यों करते हैं। एक पर्पस की वजह से हम कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे ओशो कहते थे कि काम से राम तक जाना है, उनका एक स्लोगन था कि, लेकिन हमने काम को ही गलत बता दिया। किसने? उन लोगों ने जो नहीं चाहते कि आप राम तक जाएं। वो चाहते हैं आप छोटा मोटा राम जी का फोटो रख के पूजा करते रहो, यहीं पे पड़े रहो, आप ऊंचे मत उठो। काम ही उस सीढ़ी का पहला स्टेप है, जिस सीढ़ी को चढ़ने के बाद आप राम को प्राप्त करोगे। जब आपको राम प्राप्त करना है और पहली सीढ़ी को ही आपको गलत बता दिया जाएगा, तो क्या आप ऊपर तक पहुंचेंगे? आप बोलेंगे अरे ये गलत है तो मैं नहीं चढ़ रहा हूं भाई। आप वो सीढ़ी चढ़ने की चेष्टा ही नहीं करोगे। तो कंप्लीट स्पिरिचुअल अवेयरनेस के साथ अगर हम ये मिलन करते हैं तो ये बहुत ही पवित्र बन जाता है फ्रेंड्स। तो स्पिरिचुअल अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। स्पिरिचुअल अवेयरनेस कब आती है? जब आपको ज्ञान मिलेगा कि शादी, भले हम प्यार से और प्यार ट्रस्ट की वजह से और कंपैटिबिलिटी की वजह से हम शादियां करते हैं, लेकिन शादी के बाद जब हम सेक्सुअल एक्ट करते हैं तो हमें एक रॉकेट एक्सपीरियंस होता है, जब सेक्सुअलिटी की एक्सपीरियंस होती है। और एक नया पोर्टल खोलकर हम अपने कॉन्शियसनेस को ऊंचा बढ़ाते हैं। और उस समय पर जब एक नई सृष्टि होती है, यानी कि एक नए जीव की सृष्टि होगी, तो सोचिए आप इतने हायर डायमेंशन में हो और एक नए जीव की सृष्टि कर रही हो, तो आगे की जनरेशन कैसी होगी? आप थोड़ी ना कोई एक अल्प अज्ञानी को पैदा करोगे, आप एक महान मास्टर को पैदा करोगे। तो बहुत जरूरी है आज के समय पे, आज के युवा लोगों को ये समझने के लिए कि ये सेक्सुअलिटी कितनी पवित्र है और इसको हमें पहले कैसे तैयार होना है।
और इसका पर्पस क्या है? पर्पस यह है कि तुम हायर डायमेंशन से जुड़ो, अपने कॉन्शियसनेस को हाई करो और तब एक बच्चे को पैदा करो, ताकि बहुत जल्दी जल्दी आगे की जनरेशन बहुत ही उच्च कोटि की आत्मा ही आए। वरना अभी जो इतने साल चला इसको, जिसको कलयुग कह दिया गया, क्योंकि वो सेक्सुअल एक्ट उन्होंने पवित्रता के साथ नहीं किया, उसको जस्ट एक फिजिकल एक्ट की तरह करते चले गए। बच्चा हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। बच्चा पैदा करने के लिए ही हमारे पुराणों में भी लिखा गया है, उसमें भी बताया गया है कि संभोग तभी करो जब आपको संतान उत्पत्ति करने की एक इच्छा हो या प्रेरणा हो। आप देखेंगे कि पुराने महर्षि जो बड़े बड़े आश्रमों में रहते थे, उनके भी परिवार थे, उनके भी बच्चे थे, लेकिन वो संसारी नहीं थे। उनको फिर भी ब्रह्मचर्य ही बोला गया। ऐसे कैसे? क्योंकि उन्होंने जब भी संभोग किया तो बस एक उद्देश्य से कि हमें सृष्टि में एक नई सोल को जन्म देना है, उच्च कोटि के सोल को लाना है। इसलिए मैं उस उच्च कोटि के सोल को इनवाइट करने लायक अपने आप को ऊंचा उठा रहा हूं। और तब जाके उन्होंने सेक्सुअल एक्ट किया और फिर एक बच्चा पैदा किया। बस कहते हैं ये शक्ति स्त्रियों में ज्यादा है। अगर स्त्री संकल्प करे, उसकी संकल्प शक्ति इतनी स्ट्रांग है कि मुझे संतान उत्पत्ति करनी है, तभी संतान होगा। आप देखिए, अगर किसी को इनफर्टिलिटी हो रहा है और उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, आप अपने विचारों पे ध्यान दें, किस तरह के विचार आ रहे हैं जब आप सेक्सुअल एक्ट कर रहे हो। होगा नहीं होगा, डाउट, डर। मास्टर यहाँ कहते हैं कि संकल्प शक्ति स्त्रियों में इतनी परफेक्ट है कि आप चाहोगे कि बच्चा हो तो होगा, नहीं चाहोगे तो नहीं होगा। तो हमारा कर्तव्य बनता है फ्रेंड्स कि हमें एक बहुत ब्यूटीफुल जनरेशन को तैयार करना है। हमारा कर्तव्य है धरती पर एक ब्यूटीफुल जनरेशन, ब्यूटीफुल सोल्स को इनवाइट करना। तो इसलिए हमें ध्यान ध्यान ही है, कोई और तरीका नहीं है कि हम उतनी ऊंचाई पे उठे और उसको एक्सपीरियंस करें। ध्यान ही वो रास्ता है कि आप अपने सेक्सुअलिटी को और सेंसिबल और सेक्रेड और नॉलेजेबल बनाकर आप उस हायर कॉन्शियसनेस में कनेक्ट होते हुए और एक नए सोल को इनवाइट करके आप नया जनरेशन क्रिएट करें। तो 100 बातों की एक बात कि हमें सेक्सुअल एक्ट को ऊर्जा समझते हुए इसका सम्मान करना है। वो एक हायर ऊर्जा से हमारा कनेक्शन हो रहा है और इसका हमको बहुत ही सम्मान करना है। इसको हमें कायरता से उपयोग नहीं करना है। जो रेप केसेस होते हैं, एक्चुअली वो कायरता है, वो कोई पुरुषत्व नहीं है, वो कोई बहादुरी नहीं है, वो कायरता है। तो इस बात को समझने के लिए हमें और गहराई से समझना है, तो आप ये बुक जरूर पढ़िएगा, हिंदी में भी अवेलेबल होगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम चलते हैं ध्यान में। यूजुअली हम स्टार्टिंग में ही ध्यान करते हैं, आज उल्टा हो गया। आज हम पहले अभी ध्यान में चलेंगे और फिर बाद में हम प्रश्नोत्तरी लेंगे। अब हम जानते हैं कि हम हमेशा ध्यान में जाते हैं, तो हमें क्या करना है। हमें हर बार ध्यान में जाइए या कोई भी कर्म कीजिए, हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि हम हायर कॉन्शियस में जुड़ रहे हैं। और जिस समय पे हम रेडी होते हैं तो वो पोर्टल्स खुलेंगे। ऐसा नहीं है कि पोर्टल खुलेंगे और मैं रेडी होके जाऊंगी, ऐसा नहीं होता है। हमें रेडी होना है तो हमारे लिए वो पोर्टल खुलेगा। तो इस ज्ञान को एक्टिव करते हुए चलिए ध्यान में चलते हैं। हम सब जानते हैं कि ध्यान की स्थिति क्या है, किस तरह से ध्यान में बैठना है। तो आंखें बंद कर लेते हैं, दोनों पैरों को फोल्ड कर लें। आप हो सके तो पानी पी लीजिए। ध्यान के शुरुआत में और ध्यान के बाद में थोड़ा थोड़ा पानी पीने से एनर्जी फ्लो के लिए, देखिए कहाँ तो शरीर पानी पी रहा है, लेकिन एनर्जी फ्लो हमारे एस्ट्रल बॉडी तक होगा। इस साइंस को समझने के लिए हमें और कई किताबें पढ़नी पड़ेगी भाई।
बहुत नॉलेज है फ्रेंड्स। वी आर सो लकी कि हमारे यहाँ पे आकाश गंगा, ज्ञान की गंगा बह रही है। कितनी एनर्जी है हमारे पास। अपने हमारे पास दौड़ी दौड़ी खुद से सरस्वती माता आके गले मिल रही हैं हमसे। अपने हाथों को इस तरह से लॉक कर लें, दोनों आंखें बंद। हृदय में पूर्ण रूप से कृतज्ञता और भावांजलि। भगवान थैंक यू, मास्टर्स थैंक यू। आज फिर ये मौका मिल रहा है कि मैं तो शून्य स्थिति में जाऊं और अपने हायर कॉन्शियस से फिर मिलके आऊं। सरस्वती एनर्जी को आज इनवाइट करते हुए हम ध्यान करेंगे फ्रेंड्स। अगर आपके मन में विचार आ रहे हैं, उनको बलपूर्वक न हटाते हुए उनको सिर्फ अवेयरनेस में ऑब्जर्व कीजिए। ध्यान बस देखना है। आते जाते विचारों को देखिए। पल दो पल तक आप कंप्लीट पहले रिलैक्स हो जाएं। शारीरिक रूप से सुख आसन में बैठना है हमें और फिर स्थिर भी रहना है। इस तरह से आप ध्यान के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब अपने पूरे मन को, अपने ध्यान को अपने सांसों पे ले चलें। सहज रूप से चलती हुई, प्राकृतिक रूप से चलती हुई अपनी सांसें, मंद मंद, मीठी मीठी सांसें। जब आपके विचारों की संख्या कम हो जाए, आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो जाए, आपको अनुभव होगा कि एक ऊर्जा आपके सहस्रारा से आपके अंदर प्रवेश कर रही है। यही ब्रह्मांडीय ऊर्जा है फ्रेंड्स, जो हमारे अंदर शुद्धता, पवित्रता, बहुत सारा प्यार और ज्ञान, ऐसी एक ऊर्जा जो हमारे अंदर हर तरह के अबंडेंस बढ़ती जा रही है, बढ़ती। शरीर के सारे नाड़ियों में इसका प्रवाह हो रहा है फ्रेंड्स। 2,72,000 नाड़ियां हैं हमारे इस शरीर में। कोने कोने तक ये ऊर्जा पहुंच रही है। आप पूर्ण रूप से ऊर्जायमान हो रहे हैं।
ओके फ्रेंड्स, लास्ट 1 मिनट। पूरे अवेयरनेस के साथ हम अपने इस ध्यान की स्थिति से बाहर आएंगे, अपने शरीर की स्थिति में वापस आते हुए सारी ऊर्जा को समेटते हुए जो भी आपको अनुभव हुए हैं ध्यान में, उसको स्मरण रखते हुए, क्योंकि इमीडिएटली ध्यान के बाद आप उसको लिख लें ताकि आप औरों को बता सकें जो भी अनुभव है। फिर इसे अपने दोनों हाथों की उंगलियों को खोलिए और अपने हथेलियों को आंखों पर रखते हुए 5 सेकंड के लिए 5, 4, 3, 2, 1, 0 हथेली को देखते हुए आप आंखें खोलेंगे। सारे एस्ट्रल मास्टर्स को, पितामह पत्री सर को, सभी को धन्यवाद देते हुए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। आप सभी का भी धन्यवाद है जिन्होंने यहाँ पे ध्यान में भाग लिया। और जो धीरे से ध्यान से बाहर निकलना चाहते हैं आप आंखें खोल सकते हैं, वरना जो आंखें नहीं खोल पा रहे हैं प्लीज कंटिन्यू कीजिए, थोड़ी देर और ध्यान का अनुभव लीजिए। और किसी को अगर कोई अनुभव हुआ है तो प्लीज मेक अ नोट। और कोई प्रश्न है तो आप में से कोई भी अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू अनीता जी, थैंक यू। यस फ्रेंड्स, आप हैंड रेस कर सकते हैं। जी पवन कुमार जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को और अपना प्रश्न रखिए। हेलो जी नमस्ते। जी मैडम, नमस्कार नमस्ते। मैडम। अभी जैसे हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में मैं भी मतलब ज्यादा वो नहीं है, मुझे भी मतलब अबाउट 4 to 5 मंथ हो चुके हैं ध्यान करते हुए। हम्म। तो मतलब ध्यान की जैसे स्टार्टिंग है अभी, तो उस आगे हमें क्या क्या वो होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप कुछ है, मतलब सिस्टम ये आगे ये होगा, ऐसा ही होगा, आगे आगे जो चलता है धीरे धीरे बिल्कुल, एक्सपीरियंस। बिल्कुल होते हैं सर। जरूरी नहीं है महीनों महीनों के बाद हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ उनके जी। पहले दिन पहले घंटे में भी आप बहुत कुछ अनुभव कर सकते हैं। वो निर्धारित कर होता है आपके पिछले जन्मों के अनुभवों के साथ। अगर आपने पिछले जन्म में भी बहुत सारे ध्यान का अनुभव ले लिया है हाँ तो आप जी। इमीडिएटली कनेक्ट करेंगे और इमीडिएटली आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो सकता है। देखिए, अच्छा हम अच्छा। सब जानते हैं कि हम सोल जर्नी में है और हमारी सोल हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए ही जन्म लेती है। हाँ जी, और जब हमारा सीखना खत्म हो जाता है तो हम ऐसे जन्म लेते हैं कि हम अब जो सीखा हुआ है वो सिखाना है। तो ठीक अगर है जी। आपको अनुभव आ रहे हैं यानी कि आप उस अनुभव को एक्सपीरियंस करके औरों को बता रहे हैं। अगर आपको कोई अनुभव नहीं हो रहा है हाँ जी, इसका मतलब आपको उसकी जरूरत नहीं है अभी, या आपका सोल अभी रेडी नहीं है कुछ और जानकारी प्राप्त करने के लिए। ये एक प्रोसेस होता है। हाँ तो जी, क्या हो रहा है, जरूर कुछ ना कुछ हो रहा है। अगर आप अवेयरनेस में नहीं है तो आप सालों साल भी करेंगे, आपको कुछ हाँ नहीं। जी, हाँ जी, तो हाँ, बस आपको ये करना होगा। आपके लिए ही नहीं है पवन जी, ये सभी के लिए है ये उत्तर, कि हाँ जी, आप जब ध्यान में बैठे तो उसको 5 मिनट पहले अपने बॉडी को रेडी कीजिए। जब हम झट हाँ से कहीं मूवमेंट के साथ आके बैठते हैं और जो ये आधे घंटे का ध्यान हो रहा है ये काफी नहीं है फ्रेंड्स। जी, आधा घंटा तो हमें अपने इन थॉट्स को ऑब्जर्व करके इसको थॉटलेस बनने में ही लग जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जिस तरह से हम अगर रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं और कई रेलवेज जो आती जाती है ना, तो हम जब जाके बैठते हैं ना
तो हाँ जी, इमीडिएटली ना चाहते हुए भी हम सारे ट्रेन्स को निहारते हैं, हर हाँ जी, डिब्बे को देखते हैं, हर यात्री को आते जाते देखते हैं। हाँ उसी जी, हाँ तरह जी, से जब हम ध्यान में बैठते हैं, ना चाहते हुए भी हमारा मन कई विचारों में भटकेगा। हाँ वो जी, बहुत सारी बातें जो सुनाई भी नहीं दे रही होगी, ध्यान में बैठते वो बातें भी सुनाई देने लगेगी। लेकिन आप अगर प्लेटफॉर्म पे लंबे समय तक बैठे हो, क्या होता है थोड़ी देर के बाद ना आपको ध्यान नहीं आता कि कोई ट्रेन आई गई भी, कि बस मतलब आप एकदम जीरो में चले जाते हो। अच्छा, हाँ जी, कोई तो खड़ी थी यहाँ पे, ट्रेन ही नहीं है यहाँ पे, तो अरे मेरे हाँ सामने जी, ही थी। तो ये स्टेज में आने के लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ता है। तो इसका मतलब है या तो आपके ध्यान का समय बहुत कम है, तो हाँ जी, अधिक समय दें। और एक और है कि ध्यान में बैठने से पहले अपने आप को पूरा रेडी करें, पूरा रिलैक्स करें और बैठें। माहौल ऐसा बनाए, जगह बदलिए और एक ही जगह पे बार बार बैठें। अनुभव होना, कुछ मास्टरों ने कहा है ज्ञान में अनुभव होना जरूरी है। ऐसा नहीं हाँ है जी, कि हम रेस्ट कर रहे हैं कि चल आंख बंद करके बैठ लेते हैं, मजे ले लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ध्यान में अनुभव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उस एनर्जी से जुड़ रहे हैं और हम कुछ मैसेज ले रहे हैं, और इसका उपयोग हम औरों को देंगे, मतलब ये मैसेज हम पास करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये होना जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी जी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू धन्यवाद। वेरी मच। लंबी क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन करने पर फ्रेंड्स हाँ जी, आंसर्स बहुत क्लैरिटी के साथ आते हैं, तो औरों को भी, बहुतों को ये आंसर हाँ जी, पहुंचना जरूरी होता है। सो हाँ या जी थैंक मैम, यू, थैंक यू जी। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट प्रधन्या। यस मैम। गुड या, इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अच्छा, मैं अभी 2 दिन से हम्म संडे और अभी मंडे मॉर्निंग में मुहूर्त अपना ध्यान रहता है ना, सवेरे 3 बजे से 6 बजे तक वो कंटिन्यूस कर रही है, तो मेरा हेडेक बहुत हो रहा है। हम्म। क्यों हो रहा है ऐसा? पानी पी रहे हो आप बिफोर एंड आफ्टर? हाँ हाँ। हाँ हाँ। या, तो पतंजलि सर ने सेवन 7 चीजें बताई हैं ध्यान के अनुभवों के बारे में। और सबसे पहला यही है कि यस मैम। भारीपन महसूस होगा, हाँ। क्योंकि एनर्जी फ्लो हो रहा है। और ब्लॉकेजेस जब होते हैं तो वो एनर्जी वहीं पर थम जाती है, तो उसको फ्लो करना है, तो रिलैक्स कीजिए। अगर अच्छा। बहुत ज्यादा सिर में ओ। दर्द है तो अच्छा। लॉन लॉन ग्रास पर वॉकिंग कीजिए, नंगे पैर जाके मिट्टी में अच्छा। घूमिए। और हम्म। हम्म। उसके बाद भी अगर आपको हल्कापन नहीं हो रहा है तो कोई बड़ा वृक्ष होगा ना, उसको पकड़ के हग कीजिए, क्योंकि इसको थोड़ा न्यूट्रल, अच्छा, तो इधर। एनर्जी बहुत है, अच्छा। भरा हुआ है, यस। उसको ऐसे पुल अप करके उसको पूरे शरीर में थ्रू करना है। तो स्प्रेड जब भी करना आप है, करते हैं स्प्रेड तो या कर। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम ऐसा यस। करने पर, ये आपके लिए ही नहीं है, सबके लिए भी है। तो अगर किसी को यस। भारीपन, कमर में दर्द, शोल्डर्स पेन, या फिर बहुत सारा झूमना, उसके बाद भी, ध्यान के बाद भी बहुत लगता है कि मेरा सर चकरा रहा है, मुझे झूमने जैसा फीलिंग हो रहा है, यानी कि आपकी एनर्जी, ऊर्जा बहुत है और वो आपके अंदर अच्छा। कहीं कहीं हो गई है, वो सर्कुलेट भी होना जरूरी है। एक जगह टिक यस। जाए वो सही नहीं है, ये बहती हुई ऊर्जा है, इसको बहते रहना है। या मेरे अंदर भी जाएगी तो मुझसे बाहर निकल के पूरी सृष्टि में भी फिर यहाँ से बहना है। तो इसको रुकना यस। नहीं चाहिए, जहां भी रुकेगा आपको हैवीनेस फील होगा। किसी को बॉडी पेन्स आएंगे, किसी को वॉमिटिंग सेंसेशंस हुए हैं, किसी को लूज मोशंस हुए हैं। तो कुछ भी हो सकता है, ये दिखाता है कि ऊर्जा तो है लेकिन वो फ्री फ्लो नहीं हो रही है। तो पानी पीना है, और लॉन यस। घाट पे वॉक करना है, नंगे पैर अच्छा। पे वॉक करना है, बीच है तो बीच पे वॉक कीजिए, या फिर बहुत बड़े अच्छा। पुराने वृक्षों को हग कीजिए। अच्छा। और बैकएक भी होता है, कंटिन्यूस में हाँ, बैक बैठूंगी एक ना। होगा बिल्कुल। हाँ, वो कंटिन्यूस होता है। कुशन लगाइए मैडम, इसलिए। कुशन लगाते हो आप? अच्छा। हाँ, कुशन पीछे लगा के ही मैं हाँ, बैठ जाती हूँ। लगा के बैठिए। यस। और यस। बस धीरे धीरे इसको, ये एक एहसास है, इसको बस एक्सपीरियंस करते चले जाएंगे। अच्छा, पहले जब मैं लिख रही थी, जब हम बचपन में कुछ लिखते यस। हैं तो पेंसिल पकड़ने पर हाँ उंगलियों में दर्द होता है हाँ। तो ये यस। पहला यस। एक्सपीरियंस है, ये हो रहा है, इसको यस। एक्सेप्ट करते हैं, आगे चल के ऐसे नहीं होगा। सही बात, सही बात। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। या, थैंक यू। थैंक यू। यस, अभिलाषा कुमारी, नाइस नेम। प्रधन्या भी बहुत सुंदर है, प्रधन्या, प्रधन्या। जी अभिलाषा जी, कहिए।
नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम पहले मेरा अनुभव होता नमस्ते। पहले अनुभव होता था, अब होना ही बंद है। यानी 8 दिन से मेरा अनुभव अच्छी बात है ना, अगर यूनिवर्स डिसाइड करता है और हमारे साथ देखिए। अनुभव होती। जी, आपकी हेलो। आवाज नहीं आ रही है, बीच में रुक रही है। मैं प्रश्न समझ गई हूँ, पहले अनुभव होते थे अभी नहीं हो रहे हैं। तो अब सर्वप्रथम, नहीं। हाँ वो नहीं होते, तो कारण ये है सबसे पहले कि हमारे साथ जो भी होता है ये हमारी मर्जी से नहीं होता। हम कितने तैयार हैं इसके हिसाब पर ही एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो हमारे साथ, हर के साथ, दो एस्ट्रल मास्टर्स हमेशा रहते हैं जो हमारे सारे अनुभवों को मतलब दे कीप अ चेक कि इसको ये अनुभव कितना मिलना चाहिए, तो वो डिसाइड करते हैं। और जब आपको अनुभवों की जरूरत नहीं होती है तो तब वो देना बंद कर देते हैं। जरूरत है तो अनुभव आएंगे, अगर जरूरत नहीं है तो आपको कोई अनुभव नहीं आएंगे। तो ये हम तो ऐसा नहीं, हो पहले जाता। हाँ, बोलिए। हम से कोई अनुभव नहीं होता है, हम मन भी भटक रहा है मेरा। अच्छा, तो ध्यान की अवधि को और बढ़ाइए, ध्यान की अवधि को बढ़ाइए, पानी पीजिए और चेक कीजिए कि किस वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आपके खान पान, रहन सहन, बोल, क्योंकि ध्यान करने का मतलब होता है पूरे अवेयरनेस में आना। पूरा अवेयरनेस यानी कि पूरे हमको अपनी ही शरीर को पूरा सीटी स्कैन खुद से करना कि मैं किस तरह के विचारों में हूं। आपका भोजन देखिए, अगर आप बाहर का भोजन कर रहे हैं, किसके हाथ का भोजन कर रहे हैं, ज्यादा है बाहर नहीं का सब खाना मैम, खा। जी, मैम हम खुद बनाते हैं। हम बहुत खुद अच्छी बना के बात है, तब तो बहुत अच्छी बात है। बार हाँ, तो लेकिन ये, हाँ, आपके प्रश्न आपके होते हैं, उत्तर सबके लिए होता है, तो मैं सारे पॉइंट्स इसमें जोड़ती जा रही हूँ। तो सबको अपने आप को इस तरह से चेक करना है कि मैं खाना किस तरह से खा रही हूँ, किस तरह से खाना बन रहा है, उसकी ऊर्जा कैसी है। तो हमें देखना है कि हमारी एनर्जी कहाँ पे डिप्लीट हो रही है, यानी कि कहाँ से रीस के लीक हो रहा है। हमारे मैम गॉसिप गॉसिप करने से क्या मैं किसी के साथ बैठ के ऐसी बातें कर रही हूँ, क्योंकि गॉसिप से भी हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है, खाना गलत खाने से भी डिप्लीट होती है। तो कई और कारण हैं, इन सबको हमें देखना है। ऊर्जा, पानी भी आप पिरामिड से यूज कीजिए, ठीक है। खाने को और पानी को आप ऊर्जावान बनाइए, क्रिस्टल्स यूज कीजिए, पिरामिड्स यूज कीजिए। ध्यान में जब बैठे तो पिरामिड कैप लगाइए। कैप नहीं है तो पास में आप कोई भी ऊर्जावान चीजों को सामने रखिए। कुछ भी नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको, पत्री सर का कोई बुक है आपके पास, छोटी सी एक नहीं, किताब है। लड्डू गोपाल के रख सकते हैं अपने पास। जी हाँ, रख सकते हैं, लेकिन आप फिर सिर्फ लड्डू गोपाल की बातों तक ही सीमित रह जाएंगे। हम यहाँ पे उससे भी ऊंचा उठने की बात कर रहे हैं। पहले तो ज्ञान से जुड़ना है हमें। लड्डू गोपाल की एनर्जी सीमित होती है, हमें उस परमात्मा मतलब कृष्ण का जो वो एक बहुत बड़ा अवतार था ना, कौन सा अवतार हाँ कहते हैं वो, हाँ विराट रूप, हाँ उससे मैम। भी बहुत बड़ा एक एनर्जी है, उससे हमें जुड़नी है। हम किसी एक भगवान जी की तरफ अगर मुड़ते हैं तो हम उस ऊर्जा को उनकी तरफ सीमित कर देते हैं। असीमित ऊर्जा से हमें जुड़ना है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे, इसलिए हमने भगवान का नाम लेना, नाम जाप करना, इन सब पे ज्यादा जोर नहीं दिया है, क्योंकि उससे ऊर्जा सीमित होती चली जाती है। हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है करना, मना नहीं है। आपको वो रखने पर आपको ध्यान अच्छा लगता है, मतलब अच्छा ध्यान होता है, तो ठीक है, अभी के लिए रख लीजिए। एक समय आएगा आपको समझ में आ जाएगा कि इन सब चीजों की ऐसी जरूरत नहीं है। ये ऐसा है कि बच्चा जब होमवर्क कर रहा होता है, बोलता है मम्मी मेरे पास बैठो तभी मैं होमवर्क करूंगा। तो ठीक है, लेकिन हम बोलते नहीं, अपने आप करो, अपने आप करो। फिर भी वो बोलेगा नहीं तुम बैठोगे तो करूंगा। तो ठीक है हाँ भैया, मैम। थोड़ी देर हम बैठ जाते हैं। जब वो होमवर्क करने लग जाएगा, मम्मी उठ के चली जाएगी। तो हाँ कान्हा जी भी अगर साथ में बैठते हैं और आपको अच्छा लगता है, ठीक है, थोड़े समय के लिए वैसा ही कर लीजिए। बाद में आपको ही पता चलेगा कि ऐसे मुझे किसी से बंधना नहीं है। अरे आप ध्यान करो यार, कान्हा जी को क्यों बांध के बिठा रही हो, वो अपना जो बिल्कुल। काम कर रहे हैं उनको करने दो। वो खाना आप ऐसा बोल रहे कि मैं जब तक ध्यान करूंगी तुम आगे बैठो और मेरा ध्यान करवाओ, आप उनके कान पकड़ के खींच के बिठाने वाली हो। हाँ, क्योंकि कान्हा जी भाव के हैं, तो कोई बात नहीं, आप उस भाव से भी कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, ठीक जरूरत है नहीं। मैम।
हाँ, हम ऊर्जा पत्री सर के किताब के लिए इसलिए कहा क्योंकि ये ध्यानी है। इन्होंने वो एनर्जी उसका साक्षात्कार कर लिया है। जिसने जो सीखा है उसके साथ अगर हम जुड़ेंगे तो हमें वो अनुभव मिलेंगे। समझ रहे हैं हम यहाँ पे उनके उनके हम यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं कि आप उन्हीं की पूजा कीजिए, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। हम आपको पत्री सर का बुक नहीं चाहिए, आपको कोई और ऐसा मास्टर है जो ध्यान से जुड़े हैं, जैसे कोई योगानंद आत्मकथा है वैसे वो किताब है, कोई हिमालयन मास्टर स्वामी रामा की किताबें हैं, या विवेकानंदा जी हैं जिन्होंने ध्यान से अपनी ऊर्जा को ऊंचा उठाया है। उनसे जुड़ने पर आप कौन सी कोशिश कर रहे हो? ध्यान करने की कोशिश कर रहे हो, तब उनकी ऊर्जा से जुड़िए। ठीक है, आप प्रयत्न कीजिए, जरूर आपका अनुभव बहुत अच्छा होगा और आप खुद आके बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू आपका ये प्रश्न करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यस राधा जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते। आ, मुझे पहले पूछना है कि ये काम से राम वाली जो यात्रा है हम्म उसके विषय में थोड़ा सा डीपली पूछना है। और दूसरी बात ये, क्योंकि इनके विषय में हमने इनकी ओशो पत्रिकाएं बहुत सारी पढ़ रखी थी, हम्म तो बहुत सारी इसमें विवाद भी हुए हैं। और अभी आपने बताया सिर्फ हमारे पुराणों में और जो आध्यात्मिक हमारे आख्यान है उसमें यही लिखा है कि हमें वंश बढ़ाने के लिए ये सेक्स एक्टिविटीज करनी चाहिए, है ना। जी, हाँ जी, हाँ जी। और जो हमारे ओशो जी ने ऐसा बताया काम से राम तक की, तो उसमें जो व्यभिचार उससे बढ़ने की ज्यादा आशंका बढ़ी, बजाय उसके कि इसमें राम तक आदमी पहुंचे, व्यक्ति हाँ पहुंचे। जी, चलिए इसके ऊपर मैं तो बता। इसका थोड़ा सा हमें हमें हाँ, जी जी जी। उन्होंने कहा काम से राम तक पहुंचने का जी। मार्ग है। उन्होंने ये नहीं कहा हम्म। कि आप सबके साथ जो भी स्त्री पुरुष मिलते हैं आप काम कीजिए। ये व्यभिचार का जो शब्द आपने यूज किया उसके लिए उन्होंने प्रेरित नहीं किया था। उन्होंने कहा कि जब आप स्त्री पुरुष वो सेक्सुअलिटी को नहीं एक्सपीरियंस नहीं, कर मैंने रहे मैं, हैं। मैंने इसलिए कहा ना, जैसे उनकी पत्रिकाओं में जो कमेंट आते थे ना, जो हाँ नीचे स्लोगन लिखे रहते थे, उसके बाद में फिर प्रश्न उत्तर होते थे, तो जी, उन्होंने कहा कि हमारे तो ओशो जी ने ही बोला है कि इससे आप प्रभु को या अध्यात्म में या ईश्वर को जल्दी प्राप्त कर लोगे, राम को जल्दी प्राप्त कर लोगे, आपकी अवस्था बहुत ऊंची हो जाएगी। और तो जी, ये तो, अब हम तो, हमारी शादी नहीं हुई है, तो हम कैसे इसको प्राप्त करेंगे? प्राप्त करना जरूरी, उनका अपना तर्क है कि मानव शरीर लिया तो मानव शरीर का परम धर्म है कि अपने ईश्वर से मिलन। ओके। तो आप पहले तो ये सेशन आप कितने बजे ज्वाइन किए? थोड़ा लेट, 15 हाँ, मिनट हाँ जी। तो पहले इसका रिप्ले पूरा सुनिए, ठीक है? तो पहले हाँ तो हाँ समझ रहे हैं ये एक तरीका है, उसका अनुभव होता है। सेंसुअलिटी एंड सेक्सुअलिटी का जो अनुभव हो रहा है वो क्या है उसके बारे में ऑलरेडी ये बात हो चुकी है। तो ये एक मार्ग है, इसको बुरा और गलत ना कहें। तो हमें अज्ञानता के साथ अगर हम इस विषय पे बात करेंगे ना, तो जैसे आप बता रही है हम्म, ना, इस तरह के ही कमेंट्स आएंगे। तो पहले ज्ञान, सबसे पहले इसलिए हमने कहा कि ध्यानी बनो और फिर उसका अनुभव लो, तब आपको पता चलेगा कि मुझे ये जो अनुभव मिलेगा मुझे उससे क्या करना है। अब मैं आती हूँ उस प्रश्न पर जहां आप कह रही हैं कि भाई हम तो शादीशुदा नहीं है, तो आप तो कह रहे हो इस तरह से। तो जरूरी नहीं है कि शादीशुदा हो और स्त्री पुरुष का ही मिलन हो। ऑर्गेजम इवन इंडिविजुअली भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप जब बैठते हैं, क्योंकि ये सेक्सुअल कामनाएं स्त्री पुरुष में मिलन से पहले ही शुरू होती है। तो कितने ही सन्यासीज हैं जो समाधि स्थिति में पहुंच रहे हैं। फिर अगर ये तर्क बैठेगा तब तो फिर वो तो कभी समाधि स्थिति में जाएंगे ही नहीं। कैसे समाधि स्थिति में जा रहे हैं? वो तो सन्यासी हैं।
वो तो स्त्री पुरुष का दो मिलन नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे अंदर, हर एक जीव के अंदर ये तत्व होते हैं स्त्री और पुरुष का। और बहुत ही, देखिए मैं कह रही हूं तो मेरे पूरे रोंगटे ऐसे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर की शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति। इसको और समझते जाएंगे तो बहुत गहराई से समझने वाली बातें हैं। यहाँ स्त्री पुरुष के मिलन से शुरू करके आपको आगे तक लेके गए हैं। ये यहां तक सीमित नहीं करना है, स्त्री पुरुष का मिलन, स्त्री पुरुष का मिलन, स्त्री पुरुष का मिलन, सेक्सुअल एक्ट, सेक्सुअल, नो, डोंट लिमिट इट। इट इज नॉट लिमिटेड टू द सेक्सुअल एक्ट। सेक्सुअल एक्ट इज गिविंग यू एन एक्सपीरियंस ऑफ दैट समाधि स्थिति। लेकिन समाधि स्थिति को जाने का यही एक तरीका है, ये कभी किसी ने नहीं कहा, ना ओशो ने कहा। तो अगर आप इसी को चूज कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि मास्टर्स सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, उसके बाद में चॉइसेस आपके होते हैं। तो हमें ओशो की बातों को अच्छे से समझना है। मैंने बुक का नाम भी बताया, प्लीज रीड द बुक, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट मास्टर इज ट्राइंग टू टेल। हम अपने ही एक बात मास्टर का पकड़ेंगे और उसके ऊपर हम 100,000 पेजेस की किताब हम अपने मतलब से लिखेंगे, मतलब एक्सप्लेनेशन मेरा। तो मेरा एक्सप्लेनेशन कैसे सही होगा? मास्टर्स के बुक्स को पूरा पढ़े, फिर उस पर चर्चा करें। आज मैं इस विषय पे चर्चा कर रही हूं, तो मैं 3 दिन से लगातार इस विषय के जितने भी कहीं पर भी टॉक्स हैं, सबको मैंने पूरा सुना, ताकि मैं हर बात को वही बोलूं जो मास्टर्स ने कहा है। मेरी समझ से, मेरे अनुभव से मैं कुछ नहीं बताऊंगी। ये एक स्पीकर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो जब भी हम समाज में किसी विषय पर बात करते हैं, पत्री बहुत सही कहते थे, अज्ञानता में हो, पता नहीं है क्या बोलना है, तो शट योर माउथ, बोलो मत, मौन रहो। तो वो काम हमें करना चाहिए। बोलने की क्षमता किसको है? जिसको पूर्ण ज्ञान है। अगर आपको ज्ञान मिलता है तो बोलिए, अगर अज्ञानता में है, क्योंकि मेरे वो एक गलत शब्द से मैं 1,00,000 लोगों को अगर इंप्रेस कर दूं, तो आपने भटका दिया 1,00,000 लोगों को। तो आई वुड रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, जो यूट्यूब पर लाइव भी देख रहे हैं, ये कल को 10 साल बाद भी ये वीडियो कोई देखें, प्लीज रीड द बुक, व्हाट इज द मास्टर ट्राइंग टू टेल। तब जाके हम ओशो के ऊपर उंगली उठा के उनसे हम कोई चर्चा करने लायक अपने आप को बनाएंगे फ्रेंड्स। कोई भी मास्टर क्यों ना हो, क्यों ये मास्टर ने ऐसा कहा, बेवकूफ है मास्टर। मास्टर इज ऑलवेज अ गुड टीचर। वो कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बिकम अ गुड स्टूडेंट। हाउ डू आई बिकम गुड स्टूडेंट? बाय लिसनिंग टू मास्टर। मास्टर की बातें पूरी तरह से हम सुनेंगे। और जो शादीशुदा होने और ना होने की बात आई है, समाधि स्थिति को अनुभव करने का बहुत सुलभ तरीका है, ये तो ओशो की बात थी। हम यहाँ पे उनको फॉलो करने के लिए नहीं कहते हैं, हम अपने प्लेटफॉर्म से अलग अलग मास्टर्स के थ्योरीज को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम करते वही है, एक क्या है, आनापानसति ध्यान। सारा एक्सपीरियंस आपको इस ध्यान से मिल जाएगा फ्रेंड्स। कोई आपको सेक्सुअल एक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम उस फेज से ज्यादा लोग जो यहाँ जुड़े हैं, हम उस फेज से निकल के आ चुके हैं। लेकिन ये ज्ञान अगर जो अभी इस स्टेज में इनका एक्सपीरियंस नहीं हुआ उन तक पहुंचता है, तो कल एक लड़का लड़की, कल को जब वो स्त्री पुरुष बन के संगम करेंगे, तो उनको किस भाव से करना है, ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज का टॉपिक था। आज हम अगर 50s 40s एंड 50s को क्रॉस कर चुके हैं, तो हम चाहकर भी वो जो ऑर्गेज्म का वो जो एक्सपीरियंस है, समाधि स्थिति का एक्सपीरियंस है, वो उन्नत भावना का वो एक्सपीरियंस है, उसको हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और करने की क्या जरूरत है? वो कह रहे हैं उस स्टेज में जाके आप बच्चा पैदा करो। तो हमने बच्चा पैदा करने का स्टेज भी क्रॉस कर लिया है, और वो उस तरह का ऑर्गेज्म एक्सपीरियंस करने का भी स्टेज क्रॉस किया है। तो हमारे लिए अभी भी रास्ते बंद नहीं है, हमें ध्यान करना है। और क्यों ध्यान में हम वो एक्सपीरियंस करते हैं? अगेन, हमारे जो मूलाधार में स्त्री शक्ति है वो जाएगी और शिव शक्ति से मिलेगी। सॉरी, उल्टा बोला मैंने। नीचे शिव शक्ति है और ऊपर माता की शक्ति है। उसका जब मिलन होगा तो यहाँ पे आपको ऑर्गेज्म होगा। ऑर्गेज्म इज ऑलवेज इन द हेड, नॉट डाउन देयर। ये बड़े बड़े ज्ञानियों ने कहा है। हम सोचते हैं ऑर्गेज्म सेक्सुअल एक्ट वो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स में है। बिल्कुल नहीं। आप अगर आपने एक्सपीरियंस किया है तो देखिए, आपको ऑर्गेज्म होता है तो कहाँ फील होता है? यहाँ हेड में, क्योंकि वो यहाँ हो रहा है आपके इन चक्रास में।
यू विल एग्जैक्टली फिजिकली फील इट इन द हेड, यहाँ पे फील होता है। तो भाई बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, जितना बोल सकते हैं, मैं तो खूब बोल सकती हूँ, समय बहुत कम है, विषय बहुत बड़ा है, किताबें पढ़िए। इसलिए पत्री सर ने सबसे पहले बोला कि पहले तो ध्यान करो, इमीडिएटली दूसरा कहा उन्होंने किताबें पढ़ो, जो बड़े बड़े मास्टर्स ने कहा है। ठीक है, तो राधा जी आई होप मैंने आपके डाउट्स को क्लियर किया है। बिल्कुल, आप और कोई डाउट्स हैं तो बिल्कुल प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है क्लैरिटी के लिए। हम यहाँ नहीं तो और कहाँ खुल के बात कर सकते हैं, इनका जवाब हम कहाँ देखें, है ना? तो बिल्कुल आप और प्रश्न होंगे आगे चल के कभी भी आप उठा सकते हैं। मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन किया आपने। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस, एंड रमेश कुमार जी हाथ उठा रहे हैं। सर आप अनम्यूट कीजिए, मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ। हेलो। हेलो। यस सर, यस सर, हम मेरा आपको सुन आवाज आ पा रही है? जी जी जी। जी। हाँ। मैम एक बात बताइए, ये क्या ध्यान के द्वारा समाधि में जाते वक्त डिफरेंट तरह की जो सोल होती है ऊपर ब्रह्मांड में, क्या हम उनसे बात कर सकते हैं? ध्यान करते वक्त जब हम एस्ट्रल ट्रैवल करने लग जाते हैं, हम्म। ध्यान की स्थिति में, यस, आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हो धन्यवाद। रही है ऐसे बहुत सारे अनुभव हो रहे हैं, लोग अपना एक्सपीरियंस जब शेयर करते हैं। हाँ, लेकिन मैम अभी तक कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, जरूरी तो नहीं जब है आपके लिए, इसलिए नहीं हुआ है। अच्छा जो तो मास्टर्स, मास्टर्स आपके मास्टर्स, हर इंसान के साथ उसके दो मास्टर्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं आपको कौन से अनुभव मिलने चाहिए, कब मिलने चाहिए, कितने मिलने चाहिए। आप सोचेंगे कि अरे बाबा साहब आओ मेरे साथ बैठ के बात करो, मैं जिसको भी हम्म, बुलाऊंगा सारे सोल मेरे से कनेक्ट करो, पूरी बातें करो, ऐसा इनका आपको ऐसा नहीं, नहीं है, ना सोच भी रखनी चाहिए और ऐसा होगा भी नहीं। होगा भी नहीं। ठीक हाँ, अगर मैं तैयार हूं तभी वो होगा। ठीक है ठीक है। जी जी। धन्यवाद मैम, लेकिन धन्यवाद। होता है, आपने पूछा होता है, हाँ बिल्कुल होता है। होता है, धन्यवाद। जी थैंक यू। जी जी, थैंक यू थैंक यू। आप अपने पिछले जन्मों को देख सकते हैं, आप आपके अपने, देखिए यही एक तरीका था जहां पे हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने ध्यान में बहुत सारे ज्ञान को, मतलब बहुत सारी बातों को पता किया, समझा, देखा, और फिर उन्होंने वेदों को लिखा। वेद ने तो सृष्टि कहाँ से हुए, किसने ये सारी बातें ऑलरेडी पहले ही बता दी हैं कि कौन से ग्रह हैं, कितने ग्रह हैं, कितने सूर्य हैं, अरे कितनों की तो हमें खबर भी नहीं है। वो सारी बातें ऑलरेडी वेदों में वेदों में लिखी लिखी गई हुई है। हैं। यानी लिखी कि हुई कैसे हुई, है। ध्यान से। ध्यान से। वो ध्यान में बैठे और उन्होंने पूरा ट्रैवल किया और सारा देख के आए और बताया, अंदर भी ट्रैवल किया, बताया, फिर अपने जन्मों को अपने भी देखे, हमारे भी देखे। उन्होंने जब लिखे थे तो हजारों साल पहले, लेकिन उनको पता होगा कि ऐसे ऐसे बेंगलोर में एक सरोज नाम की लड़की होगी तो उसके साथ ये होगा, तो वो ऐसे क्लास करेगी, वो भी कहीं लिखा हुआ होगा। वो कहीं लिखा होगा। हाँ, ठीक ठीक। तो किसने देखा, कैसे देखा, वो एक शक्ति है जिससे उन्होंने देखा। जब मैं ये वाली किताबें पढ़ रही थी कि ये जो फ्यूचर, नॉस्ट्राडामस की जो बुक्स होती है ना, मैंने नॉस्ट्राडामस की बुक्स पढ़े, तो ठीक ठीक ठीक। वो जब लिखते थे कि फ्यूचर में क्या होगा, बोलते थे अरे इंसान ना यहां बैठ के ना 1000 किलोमीटर दूर इंसान के साथ बात कर रहा है, एक समय ऐसा आएगा। तो आज आ गया ना, आप आज आ गया। यूएस में बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं और हम बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने बिल्कुल। लिखा था कि एक ऐसा समय आएगा, जब वो बोलते थे तो लगता है जैसे कि घोर कलयुग होगा, लेकिन इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी ऐसा खबर नहीं था, कि इंसान जमीन पे पैर नहीं रखेगा लेकिन वो मूव कर रहा होगा। मूव कर रहा होगा। तो वही हुए व्हीकल्स। वही। तो उनको उस समय पे समझ में नहीं आ रहा, इंसान एक नहीं, कुछ ऐसे इकट्ठा होके ना हवा में उड़ रहे होंगे, तो वो एरोप्लेन होगी। एरोप्लेन। तो एरोप्लेन उन्होंने एरोप्लेन। ध्यान में आंख बंद करते थे और उन्होंने देखा कि कुछ लोग उड़ रहे हैं। अरे ये तो उस समय पे वो एकदम अनबिलीवेबल था। तो आज वो हो रहा है। तो इस तरह से अभी भी कितने ही हैं जो फ्यूचर बता रहे हैं, फ्यूचर बता रहे हैं। ठीक बता रहे हैं, यानी कैसे बता पा रहे हैं,
क्योंकि वो एस्ट्रल ट्रैवल करके कुछ भी कर सकते हैं। तो जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये क्षमता सब में है। सब तो में जब हम सही तरीके से, इसलिए कहा गया है सही तरीके से ध्यान कीजिए, ताकि आप अपने क्षमता से बहुत सारा काम करना है। बहुत सारा ऐसी बीमारियां आने वाली हैं तो उसके औषधियों को हम अभी से पता कर सकते हैं। ध्यान से ऐसी एक ऊर्जा आएगी, वो बताएगी आपको कि आगे चल के ऐसी बीमारी आने वाली है, और आपको ये वाली एक इलायची भी खिला दोगे तो वो बीमारी ठीक हो जाएगी। ठीक वो हो नॉलेज जाएगी। पहले आपको आ जाएगी। जैसे बिल्कुल कोरोना के पीरियड में आया कि एक काढ़ा पीना है जिसमें आपको सिर्फ गार्लिक और धनिया ऐसे डाल के पी लेना है। और कुछ तो हमारे यहाँ पे आसपास के आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, उन्होंने कहा मास्क की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ थोड़ा सा नमक लीजिए, थोड़ा हींग मिलाइए और दोनों को मिक्स करके अपने नथुना पे लगा के आप बाहर घूम के आ जाओ, और जब घर वापस आओ अगेन नमक और हींग मिलाओ, उससे आप मंजन करो और कुल्ला करो, गार्गलिंग करो, आप ठीक हो जाओगे। ठीक हो यानी कि कोरोना के आने से पहले उसका मेडिसिन ऑलरेडी मेडिसिन पहले आ ध्यानियों ने, गया। हाँ ध्यानियों ने, किसको मालूम हुआ ये? ध्यानियों को। ध्यानियों को। ध्यान में जो गए हैं उन्हीं को पता चला। आज क्रॉप सर्कल्स के बारे में यूएस में जहां पे ये दिख रहे हैं उनको ही नहीं पता कि ये क्रॉप सर्कल का मतलब क्या है और क्यों मतलब बन क्या है? रहे हैं, लेकिन हमारे ध्यानियों ने पता किया कि उसकी एनर्जी से हम बीमारियां ठीक कर सकते हैं। बीमारी ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल तो सही। आज हमारे क्रॉप सर्कल के पिक्चर्स लगा लगा के उस पे बैठ रहे हैं, आसन लगा के बैठ के अपनी बीमारियों को ठीक कर रहे हैं, अपने आईक्यू लेवल को ठीक कर रहे हैं, मेमोरी पावर को बिल्कुल ठीक सही। कर रहे हैं, फाइनेंस को ठीक कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी को ठीक कर रहे हैं। ये किसे पता चला? महाअवतार बाबा जी ने आके गाइडेंस दिया तो ध्यान में बैठे बैठे किसी को वो उत्तर मिल गया। तो ध्यान, सही ध्यान इसलिए करना जरूरी है क्योंकि हमें बहुत काम करना है। सिर्फ मेरे घुटनों के दर्द के लिए, मेरी जॉब के लिए, मेरी बेटी की शादी, मेरे बेटा का शादी, नो, हम उतने सीमित उद्देश्य से ध्यान नहीं कर रहे हैं। बहुत बड़ा पर्पस है, लोक कल्याण के लिए हमसे जितना हो सकेगा हमें करना है, तो हमको पहले अच्छा ध्यान करना सीखना होगा। ठीक है। ठीक। जी जी, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके जी, चलिए फ्रेंड्स। अच्छा मैडम आरती जी, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेलो जी, सुनाई देता है? यस सुनाई। अच्छा यस। मैम, मैं क्या बोलती हूँ, मेरे को ध्यान में कुछ भी दिखता है अगर, तो वो लंबे समय तक नहीं, तुरंत बदल जाता है और दूसरा आ जाता है, ऐसा होता है। ओके, तो ये है कि देखो, दिखना भी अपने आप में एक ऊर्जा अधिक होने पर ही दिखता है। हाँ और अगर वो सही से नहीं दिख रहा है, अभी मेरा चश्मा लगा है हाँ लेकिन हाँ, फिर भी मुझे सही से नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? वो नंबर बराबर। बदल गया है या चश्मा सही नहीं है। हाँ यानी हाँ कि वो दृश्य है, ले हाँ मैं उस लायक अभी नहीं हूं, मेरा चश्मा भी उतना साफ नहीं हुआ है कि मैं हाँ उसको हाँ। देख सकूं, तो मुझे अपने चश्मे को सही रखने के लिए ऊर्जा बढ़ानी है। ओके हाँ ध्यान की ऊर्जा अगर बढ़ेगी तो पूरा पिक्चर हाँ हाँ। अच्छा, हाँ जी, ऊर्जा हाँ, ऊर्जा को क्योंकि बढ़ाना है, इसलिए अधिक ध्यान करो। वही मैंने जो किसी और से भी कहा कि अपने हाँ खान पान पे ध्यान दो, अपने विचारों पे ध्यान दो, अपने बोल पे ध्यान दो, अवेयरनेस में रहो, तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या सोच रही हूँ, क्या खा रही हूँ। गॉसिप अच्छा कर रहे हैं, जहां गॉसिप चल रही है वहां बैठ भी रहे हो, आपकी ऊर्जा गई। यहाँ पे 3 घंटे ध्यान किए, जाके शादी वाले घर में बैठ जाओ, जो वहां की बातें और यहाँ की बातें, वहां की बातें हुई, 2 घंटे गए तो यहाँ पे 5 घंटे का ध्यान पूरा जीरो। तो उसके लिए ज्यादा ध्यान में बैठूं ऐसा, ये अपने खान पान को बराबर है, लेकिन वो कंटिन्यू रहे तो मालूम पड़े क्या है, थोड़ा आके चला जाता है। हाँ, तो यही है कि ध्यान करो, आप जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा ध्यान करो, लेकिन उसको लीक होने मत दो। पानी अच्छा। जितना चाहिए उतना हम भर के रखते हैं अपने घर में। ऐसा हम्म। नहीं है कि पानी है तो हम घर भर में सारा सामान पानियों से ही भर के नहीं रखेंगे ना। एक हाँ बर्तन, एक हाँ पर्सन है तो हम एक बर्तन भर के रखते हैं, बड़े हैं और 4 लोग हैं तो थोड़ा बड़ा वाला कैन भर के रखते हैं। हाँ। लेकिन हमें ये ध्यान देना है क्या वो पानी छू के लीक हो रहा है, तो खत्म हो जाएगा। तो हाँ ध्यान जितना भी करो, हाँ जितना भी करो, उसको लीक मत होने दो। यानी कि सब चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा।
गलत लोगों में मत बैठो, गलत बातें मत सुनो, वहां से उठो और अच्छी ये तो किताबें है। पढ़ो। जरूरी नहीं है सिर्फ ध्यान 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 करना है, नो। स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए, जैसे हम अभी बुक्स बता रहे हैं उस तरह के पत्री सर ने जो बुक्स बताए हैं वो बुक्स पढ़िए। बुक्स पढ़ने पर भी आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, बड़े अच्छा। क्योंकि एक किताब में एक पूरे मास्टर के जीवन के अनुभव को उन्होंने बुक में लिखा है। तो आप घंटे 2 घंटे या एक दिन में एक पूरे लाइफ टाइम का अनुभव प्राप्त करोगे तो आपके ज्ञान तो कितना बढ़ेगा। नहीं और बराबर। बाद में उसको बताओ किसी और, जब आप जो प्राप्त कर रहे हो जब आप बताओगे और वो बढ़ेगा। अभी मैं देखो 2 साल होने को हो गए, मैं अपने आप से अलग से बैठ के ध्यान ही नहीं कर पाती हूँ, लेकिन पूरे दिन मेरा काम होता है ध्यान सिखाना, इस तरह के ज्ञान की बातें पढ़ना और बोलना। तो मास्टर्स कहते हैं इससे तो आपकी ऊर्जा बनी हुई है, इसीलिए बन रही है कि आप जितना पढ़ते हो उससे ज्यादा बता रहे हो, बहुत अच्छा बताने से समझाते और हैं। बढ़ेगा। आप बहुत अच्छा समझाते हैं। और ये अदर डायमेंशन के बारे में कुछ बताना फिर, हाँ एलियन बताएंगे, से सब। किसी दिन कोई सब्जेक्ट होगा जरूर बताएंगे। हाँ अभी प्लीज, वो सेगमेंट, सब जान। हाँ 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 जी बताएंगे जी। बहुत अच्छा आप वो समझाते हो, वेरी डीप में, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, चलिए थैंक यू थैंक यू सो मच एवरीवन। मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। सच में हमारे भी पुण्य है, पुण्य ही फलित हुए हैं जो हम पिता माँ से जुड़े और अब इतना अच्छी सोल फैमिली है हमारी। बिल्कुल मैम सच में आज का टॉपिक तो सच में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन धीरे धीरे जब आपके सेशंस अटेंड करेंगे तो और क्लैरिटी आती चली जाएगी। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि ध्यान करना तो जो है वो है ही, लेकिन जो ध्यान की ऊर्जा है उसे हमें लीक नहीं होने देना। ठीक नहीं। तो इस चीज का हम सभी ध्यान रखेंगे। बिल्कुल। मैम आपने अपना कीमती समय हमें दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। नमस्ते एवरीवन, या गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।